पौराणिक काल के श्राप। पौराणिक काल के कई ऐसे श्राप चर्चित हैं और उनके पीछे छुपी हुई कथाएं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेक श्रापों का वर्णन मिलता है। हर श्राप के पीछे कोई ना कोई कथाएं जरूर मिलती हैं। आज हम आपको हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित कई ऐसे प्रसिद्ध श्राप है उनके पीछे कहानी बताएंगे। युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, तो पांडवों को बहुत दुख हुआ। तब युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का अंतिम संस्कार किया। माता कुंती ने जब पांडवों को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया, तो शोक में आकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दिया कि आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपा कर नहीं रख सकेगी। दूसरा, मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत के अनुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। राजा ने भूलवश उन्हें चोरी का दोषी मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा दी। सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब उनके प्राण नहीं निकले, तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव्य के क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे, तब आपने एक पतंगे की पूंछ से सीख चुबाई थी। उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब मांडव्य ऋषि ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने खोटे अपराध का मुझे इतना बड़ा दंड दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मांडव्य ने इसी प्रकार श्राप देकर यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। तीसरा, नंदी का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश गए। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन जब दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग गया, तो वहां उर्वशी नाम के अप्सरा उन पर मोहित हो गई। वह देख अर्जुन ने उन्हें अपनी माता के समान बताया। यह सुनकर क्रोधित उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम नपुंसक की बात कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओगे। तुम्हें स्त्रियों से नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। यह बात जब अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई, तो उन्होंने कहा कि अज्ञातवास के दौरान यह श्राप तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप। भगवान शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था। उसकी पत्नी का नाम तुलसी था। तुलसी पतिव्रता थी, जिसके कारण देवता भी शंखचूड़ का वध करने में असमर्थ थे। देवताओं के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप लेकर तुलसी का शील भंग कर दिया। तब भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध कर दिया। यह बात जब तुलसी को पता चली, तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम शिला के रूप में की जाती है। श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को शाप। पांडव के स्वर्ग जाने के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। तब उन्हें वो शामक नाम के ऋषि दिखाई दिए, जो मौन अवस्था में थे। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। यह बात जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली, तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने से जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अनरण्य का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे, जिनका नाम अनरण्य था। जब रावण विश्व विजय करने निकला, तो राजा अनरण्य ने उसका भयंकर युद्ध हुई। उस युद्ध में राजा अनरण्य की मृत्यु हुई। मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इन्हीं के वंश में आगे जाकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया और रावण का वध किया। परशुराम का कर्ण को श्राप। महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के ही अवतार थे। सूर्य पुत्र कर्ण उन्हीं का शिष्य था। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक ब्राह्मण के रूप में दिया था। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सोए थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद
में विघ्न न आए ये सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम ने देखा तो वे समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय है। तब क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय तुम विद्या भूल जाओगे। तपस्वी ने कहा रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहे था, तभी उसे एक सुंदरी स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। तब तपस्विनी ने उसी क्षण अपने देह त्याग किए और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही मृत्यु होगी। गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे तो अपने पुत्र का विनाश देखकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार पांडव और कौरव आपसी फूट के कारण नष्ट हुए, उसी प्रकार तुम भी अपने बंधु बांधवों को का वध करोगे। आज से 36वें वर्ष से तुम अपने बंधु बांधवों से वो पुत्रों का नाश हो जाने पर साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। गांधारी के श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण के परिवार का अंत हुआ। महर्षि वशिष्ठ का वसुओं का श्राप। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह पूर्व जन्म के में अष्ट वसुओं में से एक थे। एक बार इन अष्ट वसुओं में ऋषि वशिष्ठ की गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। जब ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने अष्ट वसुओं को श्राप दिया कि तुम आठों वसुओं को मृत्यु लोक में मानव रूप में जन्म लेना होगा और आठवीं वसुओं को राजश्री आदि सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। यही आठवीं वसु भीष्म पितामह थे। शूर्पणखा का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युजिम्न था, जो काल के में नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विद्युत पर काल के से उसका युद्ध हुआ, उस युद्ध में रावण ने विद्युत का वध किया। तब शूर्पणखा ने मन मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। ऋषियों का साम ऋषियों को श्राप। महाभारत के पर्वत में अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, कण्व आदि ऋषि द्वारका गए। तब उन ऋषियों का परिहास करने के उद्देश्य सारण आदि वीर कृष्णपुत्र का शाम को श्री विष्णु उनके पास गए और पूछा कि स्त्री के गर्भ में से क्या उत्पन्न होगा। क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र ऋषि और अंधकोश पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक भयंकर मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा समस्त यादव कुल का नाश हो जाएगा। दक्ष का चंद्रमा को शाप। शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कराया था। उन सभी पत्नियों का नाम पत्नियों से रोहिणी नाम की पत्नी चंद्रमा को अधिक प्रिय थी। यह बात अन्य पत्नियों को अच्छी नहीं लगती। यह बात उन्होंने अपने पिता दक्ष को बताई तो बहुत क्रोधित हुए। चंद्रमा को के प्रति समान भाव रखने को कहा, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। तब क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिया। ब्राह्मण दंपति का राजा दशरथ को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जब राजा दशरथ शिकार करने के लिए गए तो गलती से उन्होंने एक ब्राह्मण पुत्र का वध कर दिया। उस ब्राह्मण पुत्र के माता पिता अंधे थे। जब उन्हें अपने पुत्र का मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्रों के वियोग में अपने प्राण त्याग कर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र के वियोग से ही होगी। नंदी का ब्राह्मण कुल को श्राप। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब सभी ऋषिगण देवता प्रजापति आदि प्रयाग में एकत्रित हुए तब वहाँ दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का तिरस्कार किया। यह देखकर बहुत से ऋषियों ने भी दक्ष का साथ दिया। तब नंदी ने श्राप दिया कि तू दुष्ट ब्राह्मण स्वर्ग को ही सबसे श्रेष्ठ माने तथा क्रोध मोह लोभ से युक्त हो निर्लज्ज ब्राह्मण बने रहेंगे। शुद्धों का यज्ञ करने वाले दरिद्र होंगे। नल कुबेर को रावण का श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा कि आप मुझसे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपके पुत्र वधु के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा से उसको स्पर्श नहीं करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़े में बढ़ जाएगा। श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध किया तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। तब अश्वत्थामा ने पांडव पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा
और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ के ओर कर दी। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकने रहने का श्राप दे दिया। नारद का भगवान विष्णु को श्राप। शिव पुराण के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद एक युवती पर मोहित हो गए। उस कन्या के स्वयंवर में भगवान विष्णु के रूप में पहुंचे, लेकिन भगवान की माया से उनका मुंह वानर के समान हो गया। भगवान विष्णु भी स्वयंवर में पहुंचे। उन्हें देखकर उस युवती ने भगवान का वरण किया। यह देखकर नारद मुनि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे श्री के लिए व्याकुल किया है, उसी प्रकार तुम भी श्री विरह का दुख भोगोगे। भगवान विष्णु ने राम अवतार में नारद मुनि के इस श्राप को पूरा किया। धन्यवाद।